नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर खुशबू गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने सात्विक डाइट की बात की थी। आज की हमारी इस वीडियो में हम राजसिक डाइट या राजसिक भोजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी प्राणवायु है, उसके हिसाब से व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं और जो उसके गुण हैं वो कहलाते हैं सत्व गुण, रजव गुण और तमस गुण। दोस्तों, जो राजसिक प्रवृत्तियां हैं या जो राजगुण है वो व्यक्ति की कार्यशीलता यानी एक्टिविटी, उसके पैशन और जो प्रोसेस है चेंज का उसे बताता है। यानी वो लोग जिनको बार बार अपनी विचारधारा बदलनी पड़ती है, जिनका मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए ये भोजन जो है वो एप्रोप्रिएट होता है। बेसिकली जो राजसिक शब्द है वो लिया गया है जो हमारे भारतीय राजघराने होते थे उनसे इस टर्म को डिराइव किया गया है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जितना भी रॉयल फूड होता है या जो राजघरानों में राजाओं के लिए जब भोजन बनता था तो उसमें 56 तरीके के पकवान बनते थे। और आपने देखा होगा कि आज भी विशेष दिनों में जब मंदिरों में भोग लगाया जाता है भगवान को, तो उसमें मिनिमम 56 भोजन होता ही होते हैं। मतलब 56 तरीके के फूड आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक राजा के भोजन में 56 तरीके के पकवान होने ही होने चाहिए। दोस्तों, जब हम तमस गुण से सत्व गुण की ओर बढ़ते हैं तो ये बीच की स्थिति है जहां पर हम कोई भी काम कर सकते हैं। यानी ये जो एनर्जी है या ये जो ऊर्जा है वो हमें काम करने की क्षमता प्रदान करती है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो काम करने के लिए जरूरी है और इसी से हम कुछ ना कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। यह वर्ल्डली पावर जो है उसको डिनोट करती है और सेक्स ड्राइव को बताती है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो लीडर्स हैं, या अगर हम जनरल हाउस होल्ड की बात करेंगे, मतलब एक व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन भी जीना चाहता है और उसका जो माइंड है वो ये चाहता है कि उसको परमात्मा से साक्षात्कार हो, लेकिन वो गृहस्थ जीवन भी जी पाए। तो इस तरीके के लोग जो संसार में रहकर सांसारिक धर्म का निर्वाह करते हुए अपने माइंड को मेडिटेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए राजसिक भोजन सर्वोत्तम है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, धर्म गुरु हैं, उन लोगों ने कहा है कि अगर सात्विक और राजसिक भोजन का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो वो लोग जो एंड्योरेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जो योगा का एक प्रकार है जिसे कहते हैं कुंडलिनी जागरण, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए राजसिक भोजन और सात्विक भोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो सर्वोत्तम होता है। जब हम राजसिक भोजन की बात करते हैं तो यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, माइंड की ऊर्जा को एक्सपेंस करते हुए। मतलब यहाँ पर इस तरीके के भोजन का प्रयोग किया जाता है जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, सूखे होते हैं, सॉल्टी होते हैं। मतलब अगर हम राजसिक भोजन की बात करते हैं तो इसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आते हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जो राजसिक भोजन है उसमें 56 तरीके के पकवान होंगे। तो कुछ जो पकवान होंगे वो फ्राइड होंगे, कुछ रोस्टेड होंगे, कुछ करीड होंगे, कुछ में मिर्च मसाले बहुत ज्यादा होंगे, कुछ बहुत मीठे होंगे, कुछ बहुत खट्टे होंगे। फूड आइटम्स के साथ साथ यहाँ पर जो ड्रिंक्स हैं और बिवरेजेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि यहाँ पर वैरायटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके के राजसिक भोजन का सेवन करता है तो वो
व्यक्ति के शरीर को ओवर स्टिमुलेट करते हैं और जो व्यक्ति में एक्साइटमेंट की फीलिंग है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो इमोशनल क्वालिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उसकी वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है। व्यक्ति का मस्तिष्क रेस्टलेस रहने लगता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जब व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन करता है तो उसे भी रात्रिक भोजन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इस तरीके का जो भोजन होता है वो योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए या जो हमारे साधु संत हैं उन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, या वो लोग जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान ही जिनका जीवन है, ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी ये फूड अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये व्यक्ति में एक्स्ट्रा वजन और फैट की जो लेयर है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ जब डिनर में इस तरीके के फूड आइटम्स को शामिल किया जाता है तो वो व्यक्ति में एक हैवीनेस की फीलिंग लेके आता है। गैस जो है वो ज्यादा बनती है इस तरीके का भोजन लेने से, और क्योंकि व्यक्तियों में रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है तो जो सत्व गुण है कि वहां पर कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो यहाँ नहीं हो पाता। इसके साथ साथ ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है, इरिटेबिलिटी लोगों में बहुत ज्यादा होती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इस तरीके के जो फूड आइटम्स हैं अगर उनका सेवन बहुत ज्यादा किया जाए तो वो व्यक्ति में सेंसुअलिटी को बढ़ाते हैं, सेक्सुअलिटी को बढ़ाते हैं, लोगों की ग्रीड बहुत बढ़ जाती है, रेस्टलेसनेस की फीलिंग बढ़ जाती है, स्लीपलेसनेस जो है यानी अनिद्रा की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है, गुस्सा लोगों को आता है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जो लीडर होता है या राजा होता है ज्यादातर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, डिल्यूजन की समस्या देखी जाती है, वो बहुत ज्यादा फैंटेसी में रहते हैं और इररिलीजियस फीलिंग जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो इस तरीके का फूड खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उनमें पावर के लिए इच्छा बहुत ज्यादा होती है कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए, प्रेस्टीज होनी चाहिए, कोई एक बड़ा पद या ओहदा जिसे पोजीशन कहते हैं वो भी होना चाहिए और जीवन में प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो राजसिक प्रवृत्तियों के व्यक्ति हैं वो इन चारों पी में इंटरेस्टेड रहते हैं पर उनका अपनी लाइफ पे भी कंट्रोल होता है। वो इनमें से किसी एक के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते कि हमें ये मिलने ही मिलने चाहिए। जो ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं देखी जाती। अब बात करते हैं कि इनमें आता क्या है, जो राजसिक फूड है वो बेसिकली कहलाते क्या है। जब हम बहुत ज्यादा हॉट फूड की बात कर रहे हैं, स्पाइसी फूड की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्पाइसेस को यूज किया गया है, या जो रिफाइंड सीरियल्स हैं जैसे मैदा है, मैदा से बनी हुई चीजें हैं, या जो पल्सेस हैं उनको भी अगर हम रिफाइंड फॉर्म में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड आइटम्स हैं या जंक फूड आइटम्स हैं, और कुछ अमाउंट में मीट और मीट प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो, या नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो हैं वो भी राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। पर मीट और मीट प्रोडक्ट राजसिक भोजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसमें राजसिक प्रवृत्तियां हों वो नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम कर ही रहा हो। वेजिटेरियन फूड आइटम्स में भी अगर वो बहुत ज्यादा स्पाइसी ले रहा है, बहुत ज्यादा तरीके के जो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हुए भोजन ले रहा है, जैसे हमने आपको बताया रोस्टेड है, फ्राइड है, शैलो फ्राइंग है, इन सारी तकनीकों को वो अगर यूज कर रहा है और हर चीज को थोड़ा एक्सेस में ले रहा है तो वो राजसिक भोजन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी, और अगर आप इसकी पहले की जो वीडियोस हैं कि सात्विक भोजन क्या होता है या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भोजन को
किन किन भागों में बांटा गया है, यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके हिसाब से व्यक्ति के गुण कौन कौन से होते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहां से इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, यह निःशुल्क है, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम कर सकती हैं। तो इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।